Okay. Now covered about small banks, correct, and the payment bank. Now we need to see SHG, self-help group, in detail. Okay. Last time I have told you there about one SHG. Can anybody tell me which SHG I was discussing about that name of a village? I have shown you two videos regarding the same, that how they come up with the women's bank. Actually, they are promoting self-help group, and that bank is women's bank, which is set by them. Anybody remember? Ma'am, one is of Mumbai, I think. Yeah, but what is the name? Okay. Then in between in a class, if you are able to remember, please let me know. Okay, Rajesh? Yes, See, ma'am, sure. yeah. In that particular scenario, when I was showing that particular video, I have shown you one particular video of a lady also. Like that lady is selling her particular door-to-door veterinary services, medicine services, correct? So this kind of businesses are working with the help of SHG, self-help group. Okay. So once this self-help group are now become very empowered, okay, and NABARD is one of the biggest supporter for this particular SHGs. So basically, we need to understand why SHG came. Actually, when India became an independent, afterward, it was found that we are having a democracy, but still there is a poverty. The people who are poor, they are always being poor only, and they are not able to uplift their particular living standard. And very important thing is what livelihood means, डे टू डे रिक्वायरमेंट, लाइक हम जो तीन रिक्वायरमेंट कहते हैं कि रोटी कपड़ा मकान, ये मिलना भी उनको कठिन है. तो ये देख के कोऑपरेटिव्स आए, देन एसएचजी को भी परमिशन मिला. ओके. तो दिस इज नथिंग बट द स्टोरी एक्चुअली, कि इसके वजह से ये सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट किया जाने लगा. ठीक है. और ये जो एसएचजीज है, इसीलिए कहा जाता है कि ये एक बैकबोन है हमारा इंडिया का, जो पावर्टी को कम करने के लिए, एलिवेट करने के लिए हेल्प करेगा इंडिया को. बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल हु आर लिविंग एंड बिलो द पावर्टी लेवल. ओके. एंड उनका पॉपुलेशन ज्यादा है. ओके. वी हैव ऑलरेडी सेकंड नंबर, एंड वी नेवर नो कि कब हम चाइना को क्रॉस कर जाएंगे. बट चाइना ने रिसेंटली दे हैव अप्रूव्ड 3 child पॉलिसी. मीन्स वहां पे अभी लीगली 3 बच्चे हो गए, जिसमें गवर्नमेंट पूरा तरह का सपोर्ट देगा. बिकॉज दे कम टू नो कि अगर भारत में ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गया, तो लेबर जो रहेगा ना, मीन्स पूरे वर्ल्ड में लगने वाला मैन पावर सबसे ज्यादा किसके पास रहेगा? इंडिया के पास रहेगा. So for that purpose already China passed this particular ये पॉलिसी कि 3 बच्चे लीगली रहेंगे उनके यहाँ. इंडिया में ऑलरेडी 2 बच्चों का बड़ी मुश्किल से ये लाया गया था टू कंट्रोल द पॉपुलेशन. ओके. एंड स्टिल वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ पॉपुलेशन, बट जो पॉपुलेशन ज्यादा है वो पॉवर्टी लेवल में है. इफ यू सी फ्रॉम द पॉपुलेशन डेटा, हमारा सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यही एरिया, मीन्स इसी क्राइटेरिया में जो पॉवर्टी लेवल में है. तो यहाँ के लोगों को बूस्ट करने के लिए एसएचजीज खोले गए. तो नाबार्ड आज की डेट में कहता है, आज पर द पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स ऑफ एनुअल रिपोर्ट ऑफ नाबार्ड 1920, उन्हीं के इसमें से मैंने उठाया. उनके कहने के हिसाब से उस वक्त अराउंड 1 लाख एसएचजीज अक्रॉस द कंट्री काम कर रहे हैं सक्सेसफुली. वो आंकड़ा भी बढ़ गया. और ओके. एंड उन्होंने करीब करीब 12.4 करोड़ हाउस होल्ड मीन्स फैमिलीज को उन्होंने मोबिलाइज किया हुआ है, जिनको रोजगार दिया हुआ है इस पर्टिकुलर एसएचजीज के थ्रू. ओके.
और इसमें सबसे बड़ा सपोर्ट क्या है कि गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग फंड एज वेल एज द ट्रेनिंग। ओके, दोनों के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। दूसरा एक है कि इसमें गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं, इसमें लाइवलीहुड मिशन एक है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, इंडिया का बहुत बड़ा मिशन है वो। तो लाइवलीहुड मिशन जो है वो इसके साथ कनेक्ट किया गया है कि ताकि लोगों को उनकी बेसिक नीड जो है रोटी कपड़ा मकान ये कंप्लीट करने के लिए रोजगार मिले। ओके, तो लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत ये पर्टिकुलर एसएचजीज को कनेक्ट कर लिया। दूसरा एक है कि इन एसएचजीज को जो जिनको स्मॉल बैंकिंग फाइनेंस माइक्रो फाइनेंस यहाँ तक स्टेप आउट मीन स्टेप इन करने के लिए जो है ना डिफिकल्टी हो रही थी बिकॉज दे आर ऑलरेडी पुअर, करेक्ट। सो इसीलिए आरबीआई ने एक बैंक लिंकिंग का प्रोग्राम लॉन्च किया जिसके अंदर उनको क्रेडिट मिलना आसान रहेगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने ये सारे स्टेप किए हुए हैं। दूसरा, एज पर द नाबार्ड रिकॉर्ड, उन्होंने आज की डेट में जो भी बैंक अकाउंट खुले हैं उसमें इन गरीब लोगों ने करीब यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने 102.43 लाख रुपीज जो है सेविंग्स लिंक हुए हैं। ओके, इतना उन्होंने सेविंग अकाउंट लिंक किए हुए हैं। ओके, दूसरा एक है कि इसके अंदर कितने लोग इन्वॉल्व है, 12.4 करोड़ सारे के सारे लोग इस पर्टिकुलर सेविंग अकाउंट के साथ लिंक हुए हैं। इसके अंदर का क्रेडिट कितना वो मैंने इसमें लिखा नहीं है, तो कितना सेविंग्स है वो भी करोड़ों में है। यू कैन गो ऑन दिस पर्टिकुलर वेबसाइट। ओके, मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, ये पर्टिकुलर वेबसाइट में जाके आप देख सकते हो कि कितना उनका सेविंग्स है वगैरह। ओके, क्योंकि इट इज वेरी बिग। और दूसरा है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात इस एसएचजी का जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि वुमेन्स को एम्पावर करना। ओके, क्योंकि ऐसे भी देखा गया तो फ्रॉम द एशियन टाइम जो सोसाइटी है वो मेल डोमिनेटेड है। तो एसएचजी वांट कि लाइक वी शुड गिव अ एम्पावरमेंट टू वुमेन्स। तो ये एक ऑल्सो एक ये है एसएचजी का, जिसके अंदर WSHG मीन्स वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप उनको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जाता है। ओके, एज आई मेंशन यू इन लास्ट सेशन, SHG can be formed by the male and females also. Okay, but RBI and all the government जितने भी authorities है they are promoting women's self help group more because they wanted to empower the women in India. आपके नॉलेज के लिए बता दूं, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एम्पावर्ड इकोनॉमी है वुमन ड्रिवन, तो वो है बांग्लादेश इकोनॉमी। आप अगर देखोगे वहां के मैक्सिमम मिनिस्ट्रीज आर हेल्ड बाय वुमेन्स। जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेस है, आईपीएस अधिकारी है, वो सारी वुमेन्स है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो मुस्लिम देश है। ओके, तो वैसे ही इंडिया ऑल्सो वांट कि लाइक वुमेन्स को एम्पावर किया जाए, वुमेन्स को सारी पर्टिकुलर क्या कह सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जाए कि ताकि दे कैन होल्ड द इकोनॉमी स्लोली। ओके, दूसरा एक यहाँ पे और एक बात मैं कहना चाहूंगी कि नाबार्ड ने और एक प्रोग्राम चलाया हुआ है जिसका नाम है ई शक्ति प्रोजेक्ट। ओके, ये ई शक्ति प्रोजेक्ट क्या है, बेसिकली वो 2016 में स्टार्ट हुआ था और अभी जो है उन्होंने धीरे धीरे डिस्ट्रिक्ट कवर किए हैं। ओके, तो आज की डेट में ये ई शक्ति जो पोर्टफोलियो है, ये जो पर्टिकुलर पोर्टफोलियो, ये क्या है कि डिजिटलाइजेशन ऑफ एसएचजी, जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप है ना, उनका सबका डिजिटलाइजेशन होना चाहिए एंड टू एंड। ओके, क्योंकि क्या होता है इसमें जो ग्रुप बनता है, जैसे कि ये तो एक ग्रुप बना हुआ है, करेक्ट। तो यहाँ पे जो 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, ये साथ में मिलके उसके अंदर पैसे लगा रहे, करेक्ट। तो ये किसी न किसी नोटबुक में लिख के लेखा जोखा किया जा रहा है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो लिखने वाला है उसके अंदर चीटिंग करे। ओके, ये है आगे मेरे पीपीटी में है ड्रॉबैक में ये ड्रॉबैक। तो ये सब देखते हुए गवर्नमेंट ने ये एक प्रोजेक्ट चलाया है, ई शक्ति प्रोजेक्ट, जिसके अंदर वो क्या कर रहे हैं कि ये एसएचजीज को धीरे धीरे प्लेटफॉर्म में, जो डिजिटलाइज प्लेटफॉर्म है उस पे पेच कर रहे हैं कि ताकि जो ग्रुप मेंबर्स है वो सारे के सारे डिजिटली उसको हैंडल करे और जो डेटा ट्रैकिंग है वो भी इजी हो जाए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ट्रांसपेरेंसी रहे मेंबर्स के अंदर। ओके, तो ज्यादा करके एसएचजीज क्या होता है ना, एक ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च में कह रही हूँ, क्योंकि रजिस्टर्ड तो होते हैं एसएचजीज, कुछ कुछ विदाउट रजिस्ट्रेशन चलते हैं।
जो रजिस्टर होते हैं वो इसलिए रजिस्टर होते हैं कि इसके अंदर बहुत सारे आपको बेनिफिट मिलते हैं। ओके, और क्या होता है डाउन द लाइन ऑफ 5 years बाद में ये एसएचजी बंद हो जाता है। ओके, मीन्स गवर्नमेंट से जो भी मिलने वाले बेनिफिट है वो उठा के बाद में बंद हो जाता है। क्यों होता है ये? बेसिकली क्योंकि इंटरनल ट्रांसपेरेंसी ना रखने की वजह से, पैसे कहाँ से कहाँ गए ये ट्रांसपेरेंसी ना रखने की वजह से ऐसे एसएचजी कई सारे बंद भी होते हैं। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट सर्वे ये ई शक्ति का कंसेप्ट निकाला गया कि जिसके अंदर ये ट्रांसपेरेंसी रख पाएंगे। तो आज की डेट में एज पर 2019-20 नाबार्ड रिपोर्ट, उन्होंने अराउंड 6.54 लाख ऑफ एसएचजीज जो है, जिसके अंदर 72 लाख मेंबर जो है, उन सबको इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में उन्होंने रख दिया है। ओके, डिस्ट्रिक्ट में देखोगे तो 254 डिस्ट्रिक्ट जो है इसके अंदर कवर किए गए हैं, और विलेजेस देखोगे तो 98,000 विलेजेस डेटा इस ई शक्ति पोर्टल पे उन्होंने आज अभी तक का अपलोड कर दिया हुआ है। ओके, तो ये रहा ई शक्ति। तो नाउ आपको पता चल गया होगा कि एसएचजी कितना बड़ा कंसेप्ट है। जो अभी तक का हमने माइक्रो फाइनेंस, स्मॉल बैंक फाइनेंस, पेमेंट बैंक, ये सारी कंसेप्ट जो देखते आए हुए हैं, तो साथ में ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो इकोनॉमी में रन हो रहा है। ओके, तो अभी हमें ये देखना है कि स्टार्ट हुआ कैसे। करेक्ट, ये तो मैंने आपको करंट स्टेटस बताया कि करंट क्या हो रहा है। ओके, फिलहाल तो ऐसा है कि एसएचजी आया कैसे, तो ये एक इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ एसोसिएशन है जिसमें कुछ लोग मिलके आके इसको फॉर्म करते हैं। ओके, और जो लोग साथ में आते हैं उनका एक ही एम होता है कि हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जो हम जहाँ पे भी हम रह रहे हैं उस पर्टिकुलर सिचुएशंस को अपलिफ्ट करता है, हमारे बच्चों को अच्छा खासा कपड़ा, एजुकेशन दे सके। ये मोटिव के साथ लोग ये एसएचजी फॉर्म करते हैं। ठीक है, और दूसरा बात है कि ये एसएचजी जो है वो सेल्फ गवर्न भी हो सकते हैं और कुछ प्री कंट्रोल भी हो सकते हैं। ओके, मीन्स जो पर्टिकुलर एनजीओ वगैरह होल्ड करते हैं ना, वो स्टार्टिंग में कंट्रोल करके चलते हैं और सेल्फ कंट्रोल भी होते हैं। ठीक है, और दूसरा एक है कि ये जो सेल्फ कंट्रोल हो गए ना, वो कैसे हो गए कि पर मेंबर मीन जितने भी मेंबर होगा उन सबका मिला जुला के डिसीजन जो होगा वो फाइनल वो करेगी। ओके, अगर वो सेल्फ कंट्रोल है तो। ओके, इस ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा लोकली पहले मिनिमम 10 नंबर ऑफ पीपल आने चाहिए, 10 to 20 पीपल, एंड दे कैन फॉर्म दिस एसएचजी। ओके, और ये एसएचजी ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ पुअर लोग, एनी लेवल ऑफ पीपल कैन कम टुगेदर एंड दे कैन फॉर्म दिस पर्टिकुलर एसएचजी। ओके, मीन्स अभी तक का हमने देखा कि पुअर लोगों के बारे में ही बात हो रहा था, बट ये एसएचजी है जिसके अंदर कुछ पुअर और कुछ रिच पीपल ये भी मिलके ये एसएचजी खोला जा सकता है। जरूरी नहीं कि सारे पुअर लोग ही हो। ओके, सारे हमारी जो पावर्टी लाइन है उसके बिलो वाले ही लोग हो, ऐसा जरूरी नहीं है। उनके साथ कुछ एजुकेटेड पीपल, वेल सेटल लोग ये भी मिलके ये एसएचजी फॉर्म कर सकते हैं। ओके, देन एसएचजीज आर फॉर्म फॉर द बेटर फाइनेंशियल सिक्योरिटी। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहते हैं, और ये जो पर्टिकुलर एसएचजी है इनको रजिस्ट्रेशन करना या फिर ना करना दोनों सिचुएशंस में वो चल सकते हैं। ओके, बट रजिस्ट्रेशन किया होगा तो देयर आर द डिफरेंट डिफरेंट एडवांटेजेस। ओके, इसीलिए एसएचजी को रजिस्टर किया जाता है, बट एसएचजी को कंपलसरी नहीं है कि वो उनका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। ठीक है, दूसरा एक है कि ये जो पर्टिकुलर एसएचजी जो फॉर्म होगा वो सिमिलर इकोनॉमिक एंड सोशल बैकग्राउंड को जो रहेंगे, जनरली विद द हेल्प ऑफ, वो सब क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ एनजीओ या फिर गवर्नमेंट की जो एजेंसीज है उनका हाथ पकड़ के ये पर्टिकुलर एसएचजी फॉर्म करते हैं। ओके, और इसमें क्या होगा फिर जब ऐसा अलायंस या फिर टाइप होगा तो वो जो लोग जो 10 या 20 लोग साथ में आए हैं उनके इश्यूज देखते हुए, उनका स्किल देखते हुए, दे विल हेल्प देम कि कौन से टाइप का एसएचजी के अंदर वर्किंग कर सकते हैं वो, और कैसे तरह का बिजनेस वो स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, और दे विल ट्राई टू प्रोवाइड देम अ इनकम सोर्स सो दे कैन इम्प्रूव देयर लिविंग कंडीशंस। ओके, उनका जो पर कैपिटा इनकम है वो भी बढ़ जाएगा, और दूसरा एक है उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ जाएगा। ठीक है, दूसरा एक अभी हम देखेंगे कि एसएचजी आया कहाँ से बेसिकली। तो ये बेसिकली जो हमारा पर्टिकुलर एसएचजीज है वो स्टार्ट हुआ था, सॉरी,
जो फर्स्ट एसएचजी जो स्टार्ट हुआ था वो था मैसूर का रीसेटलमेंट एंड डेवलपमेंट एजेंसी मायराडा इन 1985, तब ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ये सबसे पहला इंडिया का एसएचजी है। वैसे देखा गया तो एसएचजी का कंसेप्ट जो है वो, जैसे कि मैंने आप लोगों को फर्स्ट टाइम बोला था, यूसुन सर जो बांग्लादेश के हैं, उन्होंने वुमेन्स को जो लोन दिया था, इफ यू एबल टू रिमेम्बर, करेक्ट, ग्रामीण बैंक उन्होंने खोला, करेक्ट। he is the first person who promoted the SHG first in the world, okay। बट इंडिया में जो है फर्स्ट जो SHG को जो चलाया गया वो मैसूर का था, मैसूर रीसेटलमेंट एंड डेवलपमेंट एजेंसी। ये सबसे पहले इंडिया का स्टार्ट हुआ SHG है जो 1985 में स्टार्ट हुआ, ओके। and even before there were small efforts at self organizing। इस ऐसा ये एक रजिस्टर है, बट इसके अलावा भी कई सारे अनरजिस्टर्ड एसएचजी उससे पहले भी थे, बट लीगली 1985 में ये स्टार्ट हुआ। ठीक है, और इफ यू आर एबल टू रिमेम्बर, जब मैं फर्स्ट चैप्टर सिखा रही थी तब मैंने आप लोगों को ये सेवा के बारे में बताया था, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन। ये भी इंडिया का बहुत बड़ा एक एसोसिएशन है जो अहमदाबाद में बेस्ड है, उनका हेड ऑफिस अहमदाबाद में है, जो पुअर पीपल्स को हेल्प करता है सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स बनने के लिए इन इनफॉर्मल सेक्टर्स के अंदर वो हेल्प करता है। एक्चुअली दिस सेवा इज ट्राइंग टू हेल्प द वुमेन्स टू गेट देयर इनकम एंड द फूड सिक्योरिटी बेसिकली, क्योंकि पुअर लोगों में सबसे बड़ा यही प्रॉब्लम है कि इफ दे डोंट हैव इनकम हाउ दे विल बी गेटिंग अ फूड, करेक्ट। तो ये एक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो सेवा स्टार्ट हुआ था, इट वाज फॉर्म बाय द आलिया भट्ट। she was the particular farmer, she is actually farmer of seva, and she started this particular poor and self employed women's workers के लिए उसने ये particular सेवा जो है वो एसोसिएशन स्टार्ट किया, ओके okay? जिसके अंदर शी इज कवरिंग ऑल पीपल लाइक जो वीवर्स है, पॉटर्स है, मीन जो हम कुंभार बात करते हैं, हॉकर्स मीन जो मीन्स रोड साइड जो बेचने वाले हैं, और उसके अलावा जितने भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उन सब का इनकम बढ़ाने के लिए ये सेवा नाम का ऑर्गेनाइजेशन ओपन किया गया। तो आई विल जस्ट शेयर विथ यू दैट वेबसाइट ऑल्सो, ओके। सो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज go on that website, okay। Sorry, it is not that, it is my project actually. Yeah, yeah, this is the seva's particular page, okay। I hope you are able to see it, okay। You can see here and that they have given this particular history. In 1972 it was started, and they here they have found गुजरात में, क्योंकि टेक्सटाइल का बहुत बड़ा मार्केट है और उसमें वुमेन्स आर मोर वर्किंग इन दैट पर्टिकुलर टेक्सटाइल सेक्टर, तो उनको बूस्ट करने के लिए बेसिकली ये पर्टिकुलर आया। और दूसरा है कि सेवा की मेंबरशिप जो है दो धीरे धीरे बढ़ रही है, धीरे धीरे उन्होंने बहुत बड़ा इसका ये बना हुआ है, एंड दे आर प्रोवाइडिंग लॉट ऑफ सपोर्ट, ओके, दे आर प्रोवाइडिंग लॉट ऑफ सपोर्ट। यहाँ पे आई विल शो यू द सेवा सर्विसेज कि वो क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। दे आर प्रोवाइडिंग मेनी डिफरेंट थिंग, दे आर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू द लेडीज कि क्या क्या वो डिफरेंट सर्विसेज वो प्रोवाइड करती है, ओके। यू कैन सी सेवा का बैंक है खुद का, हेल्थ केयर के बारे में वो अवेयर करते हैं, हेल्थ केयर के कैंप चलाते हैं और हेल्थ केयर के रिलेटेड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग भी देते हैं। सेम वे चाइल्ड केयर, क्योंकि वुमेन्स के अंदर ये होना बहुत जरूरी है कि हाउ टू टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन टू बिकम अ बेस्ट और गुड हेल्दी चाइल्ड, ओके। उससे रिगार्डिंग वो कैंपेन भी चलाते हैं और प्रोग्राम्स भी करते हैं। देन दूसरा एक है, जितने भी लोग इस पर्टिकुलर सेवा के साथ अफिलेट हुए हैं उन सबका इंश्योरेंस करवाना। देन लीगल सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, कैपेसिटी बिल्डिंग में जितने भी ट्रेनिंग्स है, सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए दे आर हैविंग अ मोबाइल पर्टिकुलर काइंड ऑफ वैन्स, थ्रू दैट दे आर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग्स टू द विलेज, ओके। छोटे छोटे गांव में जाके वो वहां पे वो ट्रेनिंग देते हैं लेडीज को कि ताकि वो कुछ न कुछ उनके स्किल से कुछ न कुछ प्रोड्यूस करे और वो उसको मार्केट में सेल कर पाए। देन उनका और एक हाउसिंग रिलेटेड है जिसके अंदर वो हाउसिंग रिलेटेड जो भी लगने वाली सेवा है वो प्रोवाइड करती है, ओके। देन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये एक और एक एरिया है जहाँ पे वो अलग अलग रिसर्च करके फिर उसके हिसाब से ट्रेनिंग प्रोग्राम डेवलप
करते हैं, ठीक है। तो ये एक सेवा के रिलेटेड है, ओके। तो ये एक बहुत बड़ा आज की डेट में हमारा इंडिया का सेवा का एसएचजी प्रमोटिंग कैंपेन चल रहा है, ओके। दे आर वेरी ओल्ड and that's why they are having lot of women who are associating with this particular seva, okay। यहाँ पे मैंने इसीलिए मेरे पीपीटी पे ये भी रखी हुई है वेब लिंक, सो इफ यू वांट यू कैन विजिट, ओके। प्लीज डू विजिट इट बिकॉज देयर इज द मेनी इंटरेस्टिंग थिंग इन इट। देन ये तो बात हुई स्टार्टिंग की, करेक्ट। बट अभी हिस्ट्री में देखा गया, अगर हम हिस्ट्री देखना चाहें, जैसे हम हिस्ट्री फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, जैसे शिवाजी महाराज वो काल से फिर आगे वाले सिनारियो देखते, करेक्ट। सबसे पहले रामायण फिर महाभारत, करेक्ट। उस हिसाब से उस हिस्ट्री टाइप में हम अभी देखेंगे कि फेज 1 एंड फेज 2 एसएचजी कैसे स्टार्ट हुआ। एसएचजी स्टार्ट हुआ फेज 1 1987 टू 1980 सॉरी 1992, इसमें ये पर्टिकुलर स्टार्ट हुआ, जिसके अंदर मायराडा ये पर्टिकुलर प्रोग्राम स्टार्ट किया गया नाबार्ड के अंतर्गत, ओके। नाबार्ड ने इसमें क्या किया कि इसमें सबसे पहले उन्होंने 1 मिलियन दिए पैसे, ग्रांट दे के ये चलाया गया। और इसके अंदर जो है एनजीओज भी इन्वॉल्व हुए जो एसएचजीज को प्रमोट करें, ओके। फिर 1992 में जैसे ही हमारी एक पॉलिसी पास हुई 1991 में, कौन सी पॉलिसी पास हुई, एनीबडी रिमेम्बर्स? LPG. ओपन इकोनॉमी में। Yes, who has sanctioned that particular, who has announced that particular scheme? पीवी नरसिम्हा राव एंड मनमोहन सिंह। यस, मनमोहन सिंह। तो जैसे ही मनमोहन सिंह ने ये एलपीजी की जो पर्टिकुलर न्यू इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो कंसेप्ट उन्होंने लाया, उसके बाद तुरंत आरबीआई ने इस पर्टिकुलर एसएचजी को लीगलाइज कर दिया, ओके। तब तक का ये पर्टिकुलर एसएचजी है वो आरबीआई मींस बैंकिंग सेक्टर से अलग थलग थे, इनको कोई क्रेडिट नहीं मिल रहा था। नाबार्ड के थ्रू जो पैसा जाना है वो नाबार्ड के थ्रू जा रहा था, मींस डायरेक्टली बैंक के अंदर ये क्रेडिट नहीं दे पा रहे थे, ठीक है। बट 1992 के अंदर आरबीआई ने एसएचजी मॉडल को एक्सेप्ट किया और उन्होंने अल्टरनेटिव क्रेडिट ऑप्शंस भी रखे एसएचजी के लिए। नाबार्ड भी बैंक से ही पैसा लेता है, ओके, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। नाबार्ड के पास भी पैसा बैंक के थ्रू आता है, बट ये थर्ड पार्टी हो गया ना, पहले वो बैंक से नाबार्ड लेगा, फिर नाबार्ड से एसएचजी को आएगा, ठीक है। और वो भी किस एसएचजी को मिलेगा ये पता नहीं है, करेक्ट। सो यहाँ पे आरबीआई ने क्या कर दिया, डोर्स ओपन कर दिए एसएचजी के लिए, जितने भी एसएचजी इंडिया में उनके लिए डोर ओपन कर दिए कि जिस किसी भी एसएचजी को, जैसे हम सब मिलके अगर एसएचजी खोलते हैं, अगर हमारा परफॉर्मेंस आने वाले 5 सालों में अच्छा होगा तो हम किसी भी बैंक में जाके अप्रोच कर सकते हैं लोन लेने के लिए। पहले ये डोर नहीं था, ओके। तो आरबीआई ने 1992 में एक्सेप्ट किया और उन्होंने बहुत सारे ऑप्शंस ओपन कर दिए फॉर गेटिंग इन क्रेडिट। इसमें उन्होंने आरबीआई ने स्पेसिफिकली मेंशन किया कि वी वांटेड टू एम्पावर वुमेन्स, ओके। ये पहला फेज था एसएचजी फॉर्म होने का इंडिया में, ओके। मींस इंडिया में एसएचजी बूम होना स्टार्ट हुए फ्रॉम द 1992 ऑनवर्ड्स, ओके। तब तक का एसएचजी का जो पर्टिकुलर स्कोप था, जो बढ़ने वाले थे, वो ग्रोथ बहुत कम था, ओके। देन नेक्स्ट फेज आया जो 1992 ऑनवर्ड्स मींस अभी तक का जो आया वो सेकंड फेज कहलाता है, जिसके अंदर एसएचजी को आरबीआई ने बैंक के साथ लिंक कर दिया विद द हेल्प ऑफ आरबीआई एज वेल एज इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट IFAD। इनके साथ मिलके उन्होंने ये पर्टिकुलर लिंकेज स्टार्ट किया, जिसके अंदर क्या होगा कि क्रेडिट दिए जाएगी। तो यहाँ तक जो मैंने हिस्ट्री निकाली उसके हिसाब से 2005 तक जो है क्रेडिट जो दिया गया है वो अराउंड 16,28,456 एसएचजीज को उन्होंने दिए हुए हैं पर्टिकुलर क्रेडिट, ओके। और इस क्रेडिट देने की वजह से कितना हुआ, करीब करीब 24 मिलियंस ऑफ फैमिली को ये क्रेडिट मिला है फॉर द पर्पज ऑफ गेटिंग एंड गुड लाइवलीहुड, ओके। तो ये एक पर्टिकुलर डेटा है, मैं अपडेटेड नहीं मुझे मिल पाया, ओके, कि इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर कितना मिला है। बट आप अगर NRLM में हम जब देखेंगे वहां पे आपको मे बी मिल सकता है इफ यू गो इन डिटेल ऑफ दैट पर्टिकुलर रिपोर्ट, ओके।
तो ये हुआ सेकंड फेज। अभी हम ये जब देख रहे हैं तो हमें ये देखना जरूरी कि एसएचजी फॉर्म होता कैसे है। करेक्ट, ये अगर हम कल अगर एसएचजी खोलना चाहे तो कैसे खोल सकते हैं। तो फॉर्मेशन बहुत इजी है, कोई भी 10 या फिर 20 लोग साथ आके वो फॉर्म कर सकते हैं ग्रुप। उसमें म्यूचुअल कंसेंट होना जरूरी है, विलिंगनेस होना जरूरी है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो इंडियन होना जरूरी है। ठीक है। और दूसरा बात है कि ये सारे ग्रुप मेंबर मिलके, ये सारे ग्रुप मेंबर मिलके कैपिटल फॉर्म करेंगे। कैपिटल या फिर उसको फंडिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि नॉन एजुकेटेड पीपल दे कांट अंडरस्टैंड द कैपिटल। सो फंडिंग, जैसे कि आप और हम मिलके, सब मिलके, अगर आपका मैट्रिक्स और स्टूडेंट एंड माई सेल्फ अगर मिलके एसएचजी खोलते हैं तो सबने कम से कम 1000 रुपए या फिर 2-2 हजार रुपए सबने फंड में डालने हैं। ठीक है। इन दिस वे क्या होगा, स्टार्टिंग का सीड कैपिटल फॉर्म होगा। ओके, दिस इज द फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ एसएचजी। दूसरा एक है, जब आप एसएचजी ओपन करते हो तो ये तो हुआ सिर्फ फॉर्मेशन। ठीक है। फिर हम जो सब लोग मिले हैं, एक ही सोसाइटी, एक ही लेवल के, एक ही सब रहेंगे। ठीक है। या फिर नहीं भी हो गए तो इसमें कुछ ऐसे लीडर मीन्स इनिशिएटिव लेने वाली लेडीज होगी या फिर ग्रुप मेंबर होंगे। वो दूसरे लोगों को सिखाएंगे कि क्या तरह का प्रोडक्शन हम कर सकते हैं। उसके अंदर स्किल्स ट्रांसफर किए जाएंगे, जिसके अंदर ट्रेनिंग दिया जाएगा ग्रुप मेंबर्स को। मीन्स पीयर लर्निंग होगा ग्रुप के अंदर। ओके, ये एक होगा पहले। ओके, एक तो पहला फॉर्मेशन हो गया विद द हेल्प ऑफ अ कैपिटल। दूसरा स्टेप है कि हमें सबको स्किल्ड बनाना है, क्योंकि एसएचजी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू अपलिफ्ट द लिविंग स्टैंडर्ड। करेक्ट, टू गेट सम मनी इन हैंड, फाइनेंशियल जो है वो हम फ्रीडम चाहते हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बनाना चाहते हैं। करेक्ट। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, हमें कुछ प्रोड्यूस करना है। तो प्रोड्यूस करने के लिए सबके पास तो सेम स्किल नहीं होगा। सपोज टेक एग्जांपल, मुझे सिलाई कढ़ाई बहुत अच्छी आती है, कुछ लोगों को पेंटिंग बहुत अच्छा आता है। तो क्या करेंगे, जो भी इनिशिएटिव लेने वाले लोग हैं वो क्या करेंगे, सारे ग्रुप मेंबर में सिखाएंगे कि हम सिलाई कढ़ाई से क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके उसको फिर हम सेल कर सकते हैं। ओके, जैसे लास्ट टाइम हमने जो वीडियोस देखे थे उसमें हमने देखा था कि वन लेडी वाज देयर, ओल्ड लेडी, शी वाज सेलिंग दैट, वो जो स्टोन के बने हुए जितने भी बर्तन है वो बनाते। तो स्टोन के जो बनने वाले जो बर्तन है वो तो बहुत पुराने। करेक्ट, ये भी एक स्किल है कि उसको बनाना। करेक्ट। तो ऐसे जो स्किल है वो भी उसके अंदर एज अ रहेगी। ठीक है, जो ट्रांसफर होगी या फिर उसका प्रोडक्शन स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है। देन ऐसे जो मिनी सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर्म हो गए, देन ऐसे ये इसको सेल्फ हेल्प ग्रुप जब बनता है तो इसके साथ साथ कई एजेंसीज भी है जो आपको हेल्प करेगी। आपने अगर उनको बताया कि वी ऑल मेंबर्स आर रेडी बट वी डोंट नो व्हाट टू प्रोड्यूस, so they will provide you the training. Okay, they will provide you the different skill trainings. Okay, ऐसे भी बहुत सारे एजेंसीज है, एनजीओज है, वो आपको हेल्प करते हैं टू फॉर्म द एसएचजी। ओके, एंड टू बिकम एन फंक्शनल। ओके, जैसे कि मैंने आपको बोला, एसएचजी सिर्फ फॉर्म होने से नहीं चलता है, यू हाउ टू बी फंक्शनल। आपका जो एसएचजी है वो फंक्शनल होना चाहिए, उसके अंदर लेन देन का होना जरूरी है, उसके अंदर ट्रांजैक्शंस पैसे के होना जरूरी है, जिसके अंदर पैसा बढ़ेगा ना कि घटेगा। ओके, तो इसीलिए ये है। देन मोड ऑफ ट्रांजैक्शन, ये फिर काम कैसे करेगा एसएचजी। करेक्ट। तो एसएचजी क्या है, जैसे मैंने पहले ही बोला, ये रजिस्टर भी हो सकते हैं, अनरजिस्टर भी हो सकते हैं, बट रजिस्टर हुए तो कई सारे फायदे, आपको बैंक के साथ लिंक किया जा सकता है आगे जा। ठीक है। इस एसएचजी के साथ हो सकता है कुछ छोटे छोटे बिजनेसमैन, जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा था छोटी छोटी बिजनेसमैन, मैंने वो जो वीडियो शेयर किया था जिसमें आपने देखा होगा कि छोटी छोटी बिजनेस करने वाली लेडीज है, वो लेडीज मिलके भी वॉलंटरली इनके साथ एसएचजी के साथ जुड़ सकती है, कि ताकि जो है पूल ऑफ मनी बन पाए, मीन्स सबके सब मिलके पैसे उसके अंदर ड्रॉप आउट करेंगे। ठीक है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी लोग आ रहे हैं ना, वो सारे म्यूचुअली क्या कह सकते हैं, एक मत हो, म्यूचुअली कंबाइंड डिसीजन हो उनका कि हाउ मच फंड शुड बी रेज, कितना कंट्रीब्यूशन उस कॉमन फंड में होगा। ओके, और वो जो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड जो डाला गया है उसमें से जब कभी भी किसी भी मेंबर को कोई इमरजेंसी आती है तो उसके अंदर से वो विड्रॉ भी कर पाएगा। ओके, बट सेम थिंग, मेंबर्स नीड टू बी एग्री। ओके,
दूसरा है कि ये जो एसएचजी जो फॉर्म होगा उसके अंदर जैसे कि हम सपोज 15 लोग बने, ओके, तो ये 15 में से किसी 14वें नंबर के मेंबर को अगर लोन की जरूरत है तो उसको लोन इस पर्टिकुलर कॉमन पूल से मिलेगा। जैसे कि सपोज टेक एग्जांपल, हमने सबने मिलके पैसे डाले और उसके अमाउंट हो गए 20,000, ओके, फंक्शनल है एसएचजी। और जब कभी भी पैसे की जरूरत होगी तो ये 14 नंबर का जो पर्सन इसको पैसे की जरूरत है वो लोन ले सकता है एसएचजी के थ्रू, ओके। तो एसएचजी आल्सो प्रोवाइड अ लोन विद इन द ग्रुप, ओके, विद इन द ग्रुप मेंबर। आउटसाइड द ग्रुप मेंबर लोन नहीं दिया जा सकता, ये सबसे बड़ा एक रिस्ट्रिक्शन है। जितने लोग उस ग्रुप के मेंबर हैं उनको लोन दिया जाएगा, ओके, और जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो बहुत ही नॉमिनल होगा, ओके। और इसके अंदर और एक कंडीशन क्या है, कलेक्टिव विजडम की वजह से पीयर प्रेशर बना रहता है, क्योंकि हम सब तो आए साथ में हैं, करेक्ट, जैसे कि मैंने बोला वी ऑल आर कम टुगेदर टू फॉर्म दिस एसएचजी। तो सबका व्यू एक ही था कि हमें इनकम बढ़ाना है। तो इसके अंदर क्या रहेगा, जैसे आप लोग मुझे जानते हो, मैं आपको जानती हूँ, आपके स्टाफ मेंबर मुझे जानते हैं, तो पीयर प्रेशर बना रहता है कि हाँ अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो कल क्या कहेंगे मेरे स्टूडेंट, कल मैडम ने तो पैसे ही नहीं दिए, देखो कैसी मैडम है ना, पीयर प्रेशर। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारा एसएचजी के अंदर जितने भी ग्रुप मेंबर अगर लोन लेते हैं तो उनको टाइमली रीपेमेंट करना है, ये ऑलरेडी प्रेशर बना रहता है, तो एनपीए का सवाल नहीं आता है, ओके। विद इन द ग्रुप, जब ये बात विद इन द ग्रुप की है, ओके, तब तक का, जब ये बैंक में जाते हैं तब एनपीए होते हैं, ओके। फिलहाल हम बात कर रहे हैं ग्रुप मेंबर की, जो ग्रुप मेंबर विद इन अ ग्रुप लोन ले रहे हैं, ओके। तो एक ग्रुप मेंबर जो है वो कभी भी एनपीए फॉर्म नहीं करता है, क्यों, बिकॉज ऑफ अ पीयर प्रेशर। इफ यू आर एबल टू रिमेम्बर, सेम एग्जांपल मैंने आप लोगों को वो एग्जांपल जब दिया था वुमेन्स बैंक का तब दिया था, ओके। दूसरा एक है, ये पर्टिकुलर एसएचजी जो फॉर्म होते हैं ना, तब ये जब कोई लोन देंगे तो ये क्या करेंगे, फ्लैट इंटरेस्ट रेट देंगे, ये फ्लक्चुएटिंग या फिर फ्लोट नहीं देंगे। क्यों, क्योंकि ये जो एसएचजी फॉर्म करने वाले लोग जो है दे आर नॉट दैट मच वेल क्वालिफाइड। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो लोन लेने वाला है उसको सवाल रहेगा ना कि मैंने तो इंटरेस्ट इतना ही पे करना था, फिर अभी क्यों ज्यादा मांग रहे हैं या फिर अभी क्यों कम हो रहा है, करेक्ट। फॉर अवॉइडिंग दिस पर्टिकुलर डिफिकल्टी, इसीलिए वो जो स्टार्टिंग में जो है वो फ्लैट इंटरेस्ट रेट ही देना प्रिफर्ड किया जाता है एसएचजी ग्रुप के अंदर, कि ताकि जो ग्रुप मेंबर है उसके लिए याद रखना आसान रहेगा कि मैंने 10,000 रुपए दिए हैं 10% से, तो मुझे 1,000 रुपए इंटरेस्ट लगना है साल भर में, अंडरस्टूड। अगर मैंने और एक साल लगा दिया तो मुझे कितना लगेगा, 12,000 रुपए लगेगा, ओके, अंडरस्टूड। मैं 2,000 रुपए एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लगेगा, इसलिए फ्लैट इंटरेस्ट रेट लगाते हैं, ठीक है, कि ताकि ये जो पर्टिकुलर कैलकुलेशन है वो आसान जाए, ठीक है। दूसरा एक है कि ये जो पर्टिकुलर एसएचजी आर रिकॉर्ड ऑफ रेगुलर रिटर्न्स, जिस भी किसी भी एसएचजी का रेगुलर पेमेंट जो है वो अच्छे से हो रहा है, हर रेगुलर इनके रिटर्न्स भी फाइल हो रहे हैं, मीन्स उनका जो इनकम का सोर्स है वो दिख रहा है, क्योंकि बिजनेस कर रहे हैं ना वो फाइनली, वो भले अनरजिस्टर्ड भी हो गए तो फिर भी वो तो ट्रांजेक्शन कर रहे तो उनको रिटर्न भरना पड़ेगा, करेक्ट। तो वो रिटर्न अगर उनका कॉमन मीन्स प्रॉपर है और उनका स्केलेबल पूल ऑफ कॉमन पूल है, मीन्स जो कैपिटल अच्छे से फॉर्म हुआ है, मीन्स 20,000 से सपोज 2 लाख तक चला गया है वो कैपिटल, और मेंबर भी बढ़ रहे हैं हमारे, ओके। ऐसी अगर सिचुएशन है तो ये सिचुएशंस में जो एसएचजीज है वो एलिजिबल हो जाते हैं, नाबार्ड का जो स्कीम है एसएचजीज बैंक लिंकेज प्रोग्राम, उसके लिए वो एलिजिबल हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर रेगुलर रिकॉर्ड है ये कम से कम पिछले 3 साल का रेगुलर रिकॉर्ड होना कंपलसरी है, ओके। तब जाके वो नाबार्ड के जो बैंक लिंकेज प्रोग्राम है वहां पे वो अप्लाई कर सकते हैं, ओके। देन अभी तो ये देखना जरूरी कि हमने फॉर्मेशन देख लिया, हमने कैसे चलेगा ये देख लिया। तो अभी हमें ये देखना है कि सपोज हम फॉर्म तो कर रहे हैं भाई, बट हमें पता नहीं कि हमें प्रमोट कौन करेगा, करेक्ट। तो यहाँ पे तो प्रमोटिंग एजेंसीज भी है, जैसे कि नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी जो है मीन्स एनजीओ जो है, ऐसे कई सारे एनजीओ है जो प्रमोट करते हैं, जैसे सेवा है, फिर
देयर आर द मैनी, मैं आगे आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी, मैंने एग्जांपल दिए हुए हैं, वो सारे एनजीओ प्रमोट करेंगे, ठीक है। फिर गवर्नमेंट खुद, स्टेट गवर्नमेंट भी प्रमोट करता है एसएचजीज को। स्टेट गवर्नमेंट के खुद के एसएचजीज खुले हुए हैं, जो गवर्नमेंट एजेंसी जो है वो प्रमोट करेंगी वुमेन्स प्रोग्राम्स को, ओके। वो भी मैं आपको एग्जांपल के दौर में एंड में बताने वाली हूँ। देन स्टेट एंड कमर्शियल बैंक्स, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है ये भी प्रमोट करता है ऐसे चीज को। आप अभी भी अगर जाके एसबीआई को देखोगे, एसबीआई रूरल में जाओगे तो रूरल में दे आर हैविंग द पर्टिकुलर दिस पर्टिकुलर टैग ऑफ एसएचजी बैंक लोन अंडर नाबार्ड स्कीम, ओके। तो स्टेट एंड कमर्शियल बैंक्स भी है जो प्रमोट करती है हमारे एसएचजीज को। एज वेल एज माइक्रो फाइनेंस की, जो हमने पिछले बार जितने भी माइक्रो फाइनेंस के इंस्टीट्यूशन देखे वो सारे प्रमोट करती है एसएचजीज को। अदर देन दैट एसएचजीज के लीडर्स है, जैसे कि मैंने सेवा बोला, मायराडा के बारे में बात की, जो ऐसे लीडर्स बने हैं इस पर्टिकुलर सेक्टर में, वो भी प्रमोट करते हैं ये पर्टिकुलर एसएचजीज ग्रुप को ग्रो करने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो पावर्टी मैनेजमेंट प्रोग्राम जो चलते हैं हमारे इंडिया में, उनके अंतर्गत भी एसएचजीज को प्रमोट किया जाता है। तो ये टोटल आप देखोगे 6 डिफरेंट डिफरेंट प्रमोटिंग एजेंसीज है जो एसएचजीज को अलग अलग लेवल पे प्रमोट करती है। जैसे एनजीओ प्रमोट करता है स्किल डेवलपमेंट के लिए, गवर्नमेंट प्रमोट करता है टू ग्रो मोर, फिर जितने भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है वो प्रमोट करते हैं टू गेट द लोन, ओके। और जो लीडर्स है, जो एंटरप्रेन्योर्स है, वो प्रमोट करते हैं टू लिंक देम फॉर गेटिंग एन मोर स्किल और टू गेट अ मार्केट, ओके। पावर्टी मैनेजमेंट प्रोग्राम इसलिए प्रमोट करते हैं कि ताकि जो अंडर द पावर्टी लेवल जो लोग हैं इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए, टू मेक देम टू बिकम एन एम्प्लॉयबल, ओके। ये सारी प्रमोटिंग एजेंसीज का ऑब्जेक्टिव है, इसीलिए ये प्रमोट कर रहे हैं, ओके। देन बेनिफिट, ये ओपन करने के बाद क्या बेनिफिट होगा, ओके। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि जितनी भी विलेजेस हैं या फिर जो भी गरीब औरतें हैं, उनके अंदर सेविंग्स की हैबिट डालना, ये सबसे बड़ा एक बेनिफिट है एसएचजी का, ओके। और सबसे दूसरा बात इंपॉर्टेंट ये है कि दे आर बिल्डिंग अ फंक्शनल कैपेसिटी, मीन्स उसके जो भी लोग इस एसएचजी के अंदर काम करेंगे, उनके अंदर किसी न किसी स्किल का डेवलपमेंट किया जाएगा कि ताकि वो फंक्शनल रहे, उनकी जो स्किल है वो यूटिलाइज होके वो मार्केट में वो कुछ ना कुछ सेल कर पाए, और उसकी वजह से क्या होगा, इनकम जनरेशन होगा, और ये जो पुअर लेवल के पीपल है उनका पर्टिकुलर लिविंग स्टैंडर्ड बढ़े। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है एसएचजीज फॉर्म करने का, ओके। दूसरा एक है कि ये जो मेंबर जो है, हो सकता है जो महिला इसमें काम कर रही है उसके घर पे खेती बाड़ी भी है बट छोटी है, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बात करते वक्त बोला था, मार्जिनल फार्मर, करेक्ट। तो ये जो मार्जिनल फार्मर्स है वो ये तो सबसे ज्यादा है इंडिया में, जिनकी खेती बाड़ी 1 हेक्टर से भी कम है, ओके। 1 एकड़ से भी कम जमीन, ऐसे लोग बहुत सारे हैं। तो ऐसे लोगों की जो वुमेन्स जो है वहां पे उनके खेती में ज्यादा इनकम होगा ऐसा नहीं है ना, करेक्ट। तो दे आल्सो कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस एसएचजी। तो यहाँ पे वो वुमन जो है वो इसको एज एडिशनल इनकम सोर्स करके देख सकती है, और इसकी वजह से भी एक एसएचजीज के अंदर वो इन्वॉल्व होना क्या मीन्स पसंद करेगी, ओके। तो ये भी एक है कि बेनिफिट है कि मेरे घर में खेती का भी इनकम है, बट एसएचजीज के थ्रू आई कैन हैव एडिशनल इनकम, मीन्स अदर इनकम सोर्स घर में बनेगा। और ये ज्यादा करके ऐसी फार्मर्स की वुमेन्स के अंदर ज्यादा आया है, क्यों? क्योंकि जो एग्रीकल्चर इनकम है वो स्टेबल नहीं है, बिकॉज मेजर ऑफ फार्मर्स आर डिपेंड ऑन एनवायरमेंट, बारिश कैसी होगी, धूप कैसी होगी, विंटर कैसा रहेगा, करेक्ट। या अगर बीच में ओले गिर गए तो हो सकता है उनकी फार्मिंग पूरा खराब हो जाए। तो उसकी वजह से ऐसे जो मार्जिनल फार्मर्स की जो लेडीज है वो ज्यादा करके एसएचजीज में आती है,
ओके, इट इज नॉट माई ऑन पीपीटी, हाँ, ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ ऑन द बेसिस ऑफ माई रिसर्च, जो भी मैंने अभी तक का पढ़ा लिखा है इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर। ओके, तो जो पर्टिकुलर वुमेन्स है वो इसको एज ए एडिशनल इनकम देखती है, क्योंकि किसी के घर पे जाके मजदूरी करके भी सेल्फ रिस्पेक्ट वहां पे नहीं है, क्योंकि मैं मेरे घर पे भले खेती बाड़ी हो, बट मैं किसी के घर पे जब मजदूर करके काम करती हूँ तो वो रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। बट मैं एसएचजी को ज्वाइन करती हूँ तो मैं यहाँ पे मेंबर होने के नाते मैं ओनर भी हूँ, करेक्ट। इसीलिए ये लेवल की, इस टाइप की जो मार्जिनल फार्मर्स की जो लेडीज है, वाइफ्स जो है या फिर बेटियां हैं, वो इस पर्टिकुलर सेक्टर को इसीलिए ज्वाइन करती है कि दे आर द बॉस। यहाँ पे उनको इक्वली ट्रीटमेंट मिलेगा, एज ए नौकर करके ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, और ये सबसे बड़ा बेनिफिट है इस पर्टिकुलर पुअर लेवल पीपल्स के लिए। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट सोर्स जो है, बेनिफिट है, जो आप अगर एसएचजी खोलते हो तो वो है कि माइक्रो फाइनेंस की सर्विसेज इजीली आपको मिल सकती है, जिसके अंदर आपको जब कभी भी लोन चाहिए, आपको अगर एक्सपांड करना है आपका बिजनेस, आपने अगर 1 लाख रुपए जमा किए, करेक्ट, तो 1 लाख रुपए में जितना भी इन्वेंट्री आ रहा है, जितना भी सेल हो रहा है, उतना ही करोगे। बट अगर आपको अभी ये बिजनेस बढ़ाना है तो आपको फंड चाहिए, करेक्ट, तो वो फंड आप माइक्रो फाइनेंस सर्विसेज से ले सकते हो, करेक्ट। मीन्स जहां पे आपको बैंक लिंकिंग सर्विसेज नाबार्ड का जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल ना करते हुए भी लोन मिलेगा। ओके, ये सबसे बड़ा फायदा है, माइक्रो फाइनेंस के अंदर स्टेप अप कर सकते हो। दूसरा एक है कि ये जो पर्टिकुलर एसएचजीज है, ये फॉर्मल बैंकिंग सर्विसेज तक पहुंचाती है। ओके, क्योंकि सारी एसएचजीज के जितने भी लोग रहेंगे, ये सेविंग अकाउंट खोलेंगे तो इनको सारे के सारे बैंक की सर्विसेज की जितने भी सर्विसेज है वो सारी उनको मिलती है, जैसे डेबिट कार्ड मिलना, चेकबुक मिलना, करेक्ट, फिर जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलना, करेक्ट। तो सेविंग अकाउंट ओपन होने की वजह से दे आर केम अंडर द फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो पैरामीटर है इंडिया का, वो भी फुलफिल होता है। ओके, और दूसरा एक है कि जब उनका सेविंग अकाउंट होगा और एसएचजी के साथ आप जब जुड़े होंगे तो कोलैटरल फ्री, मीन्स आपको कोई कोलैटरल नहीं भी होगा, मीन्स आप कोई मॉर्गेज लोन ना लेते हुए, मीन्स गारंटर ना लेते हुए, सॉरी नॉट मॉर्गेज, कोलैटरल मीन्स व्हाट, कोई गारंटर ना लेते हुए भी आपको लोन मिलता है, क्योंकि आपके साथ वो एसएचजी का नाम जाता है कि आप इस एसएचजी के साथ एसोसिएट हो। ओके, और जैसे कि मैंने बोला पीयर प्रेशर होता है, जैसे पल्लवी मैडम ने किसी बैंक के थ्रू लोन लिया, बट मेरे साथ आपके एसएचजी का नाम है, करेक्ट, जब मैं अगर डिफॉल्टर होती हूँ तो कौन सपोज टू पे, एसएचजी सपोज टू पे, करेक्ट। तो इसमें क्या होगा, मेरे ऊपर पीयर प्रेशर रहेगा कि मैंने लोन तो लिया है बट मैंने नहीं पे किया इस बैंक को, तो कौन प्रॉब्लम में आएगा, हमारा एसएचजी ग्रुप प्रॉब्लम में आएगा, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा फायदा है एसएचजी का कि यहाँ पे कोलैटरल फ्री लोन मिल सकता है आपको। देन दूसरा एक है कि एक जनरल इंप्रूवमेंट देखा गया है वुमेन्स के लिविंग स्टैंडर्ड के अंदर, और दे आर कंट्रीब्यूटिंग मोर इन दिस पर्टिकुलर एसएचजीज। ओके, और इसमें क्या होगा, फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूवमेंट होता है, और सबसे सम केसेस में ऐसा देखा गया है कि इस एसएचजीज के अंदर, जैसे मैंने आपको सेवा में बताया कि चिल्ड्रन के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में बहुत सारे कैंपेन और प्रोग्राम चलाए जाते हैं, तो इसमें अंदर ये भी देखा गया कि जैसे कि वुमेन्स इसके अंदर इन्वॉल्व हुई तो उनको खुद की तबियत की केयर कैसे लेना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात पहले तो सिखाई गई कि एज ए लेडी आई शुड टेक केयर ऑफ माई सेल्फ फर्स्ट फॉर टेकिंग केयर ऑफ माई फैमिली। ये थंब रूल सबसे पहले एसएचजी में सिखाया जाता है, क्योंकि जनरली ये देखा गया है कि वुमेन्स आर ऑलवेज थिंकिंग फॉर द फैमिली फर्स्ट, दे आर थिंकिंग अबाउट देयर हेल्थ फर्स्ट, दे आर नॉट गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू देयर हेल्थ। तो ये बात यहाँ पे एसएचजी में प्रमोट की गई, जिसके अंदर ये देखा गया कि न्यूट्रिशन जो है वो वुमेन्स के अंदर पता, मीन्स लिटरेसी आई कि न्यूट्रिशन फूड क्या है, क्या मैंने बच्चों को खिलाना चाहिए, मैंने कैसे खुद को न्यूट्रिशन देना चाहिए, और मैंने कैसे खुद की टेक केयर करना चाहिए। ओके, क्योंकि इसके अंदर ये भी देखा गया कि मैटरनल मोर्टेलिटी मीन्स जब specifically for at the time of deliveries their death rate is also high in poor ladies।
तो वो भी एक पर्टिकुलर काम हुआ इस पर्टिकुलर एसएचजीज के थ्रू, क्योंकि फॉर particular pregnant people ladies, this particular SHGs are having many campaigns. NGOs इसमें बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम और लिटरेसी प्रोग्राम लेते हैं, जिसके अंदर वो बताते हैं लेडीज को what kind of things you should do, and they promote कि you should not have a delivery at home, you should go for at least a government hospital. ओके उसके बेनिफिट उसके सब बताया जाता है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है एसएचजी का इंडिया के लेवल में, और सबसे इन पर्टिकुलर वुमेन्स के लिए। दूसरा एक फायदा ये है कि ये जो पर्टिकुलर एसएचजीज है इसमें ग्रुप है, करेक्ट, तो हम सब साथ में है, बट हो सकता है आप में से किसी स्टूडेंट का जो सोचना है वो अलग है, मेरा सोचना अलग है, हो सकता है आपके मैट्रिक्स इंस्टीट्यूट के जो फैकल्टी मेंबर है उनका सोचना अलग है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, करेक्ट, झगड़े हो जाए, बट हर ग्रुप के अंदर एक दो तो लीडर्स होते हैं, तो म्यूचुअली डिस्कशन करके जो भी झगड़े हैं वो रिजॉल्व हो जाएगी, और यू कैन बी अ पार्ट ऑफ अ स्मूथ फंक्शनिंग। ये एक बहुत बड़ा पर्टिकुलर एसएचजी का एडवांटेज है। ओके फिर एसएचजी का इंडिया लेवल में अगर हम रोल देखते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ दिस पर्टिकुलर एसएचजी इंडिया लेवल पे, तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट जो प्ले होता है वो है फाइनेंशियल इंक्लूजन, क्योंकि सबके सेविंग अकाउंट खुल गए, करेक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट बात सबको लोन भी मिल रहा है, और तीसरा बात सबका इनकम जनरेशन हो गया, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन हो गया, करेक्ट। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है इंडिया का, उसके अंदर एसएचजी कंट्रीब्यूट करते हैं डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली बोथ वे। दूसरा एक है दे आर एक्टिंग एज अ वॉइस फॉर मार्जिनलाइजेशन, जो छोटे लेवल में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, उनका सबका मिलके एक आवाज बनती है जो ये बताती है कि हम भी इस सोसाइटी में डेमोक्रेसी में रहते हैं और हमारा भी हक है, अच्छा हमें खाना पीना कपड़ा मिले, एजुकेशन मिले। ओके तो ये एक सबसे बड़ा पार्ट है। दूसरा एक है जेंडर इक्वलाइजेशन की, जैसे कि मैंने बोला कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, और ये मेल डोमिनेशन इस पर्टिकुलर पावर्टी लेवल के नीचे वाले लोग जो है इसमें ये ज्यादा है, correct, because in them means in this particular level of people male are dominated because they are earner, correct। तो यहाँ पे वो एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया फुलफिल होता है कि जेंडर इक्वालिटी आ जाती है, लेडीज भी कमा रही, जेंट्स भी कमा रहा है, तो डेफिनेटली ऑटोमेटिकली स्लोली घर के अंदर और नेशनल लेवल पे जेंडर इक्वालिटी फॉर्म होने में मदद हो रही है। जैसे कि मैंने बोला ये जो पर्टिकुलर एसएचजी है वो सबसे बड़ा एक रोल प्ले करता है कि ये प्रेशर क्रिएट करता है ग्रुप के ऊपर, कि ग्रुप टू ग्रुप मीन्स ग्रुप्स के ऊपर प्रेशर क्रिएशन होगा, कि जैसे मेंबर्स है उसके अंदर भी प्रेशर है और जो ग्रुप है उसके ऊपर भी प्रेशर है, दोनों पर। क्यों? जैसे ग्रुप मेंबर के ऊपर प्रेशर क्यों रहेगा, अगर उसने लोन लिया है तो उसको रीपे करना है। ग्रुप के ऊपर क्यों प्रेशर है, क्योंकि उसने वो रीपेमेंट नहीं किया तो आगे जाके उसके ऊपर कोई भी मीन्स कोई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उनको लोन नहीं देगा। ओके तो ये एक ग्रुप प्रेशर बनता है ऑटोमेटिकली। दूसरा एक है कि जो पर्टिकुलर एसएचजीज है उसकी वजह से क्या हो गया, जितने भी गवर्नमेंट के डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स हैं, जैसे मैंने बोला पावर्टी कम करने वाले जो प्रोग्राम्स है, बैंक्स को लिंक करने वाले प्रोग्राम है, फाइनेंशियल इंक्लूजन के जितने भी प्रोग्राम है, ये सब को अच्छे से इफिशिएंटली इम्प्लीमेंट करने के लिए एसएचजी हेल्प करता है। ओके देन ये एसएचजी जो है वो लाइवलीहुड सोर्स ऑफ लाइवलीहुड मीन्स जो हमारा डे टू डे इनकम सोर्स है वो भी एक क्रिएट करता है, एक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जितने भी हेल्थ केयर है या फिर हाउसिंग प्रोग्राम्स है, इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए एसएचजी हेल्प करता है गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली। ओके जैसे मैंने सेवा में आपको अभी थोड़ी देर पहले शेयर किया, इसलिए मैंने वो पीपीटी आप लोगों को दिखाया था कि आप देखो कि सेवा में ये सब कुछ इन्वॉल्व है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात फाइनेंशियल लिटरेसी, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों के साथ अभी ई शक्ति का पोर्टल के बारे में बात किया, तो फाइनेंशियल लिटरेसी
विद द डिजिटल ये एक प्रमोट होता है एसएचजीज के थ्रू। तो ये बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है एसएचजी इंडिया के अंदर अंदर ओके। हम सिर्फ बैंकिंग सेक्टर देखते हैं, ये बहुत छोटा ग्रुप है ऐसा हमें लगता है, बट बहुत बड़ा ये पर्टिकुलर छोटे छोटे ऐसे लाखों यूनिट्स आज इंडिया में चल रहे हैं ओके। देन प्रॉब्लम्स क्या है, एसएचजी जब चलता है तो इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स भी है। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है बट इसमें प्रॉब्लम्स भी है। जैसे कुछ कुछ जैसे मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में ही बोला कि इससे फॉर्मेशन नहीं चलता है, उसको कंटिन्यू भी करना पड़ता है, करेक्ट। तो कई बार क्या होता है सर्टन केसेस में एसएचजीज डिसकंटिन्यू कर देते हैं ओके, दे स्टॉप वर्किंग ओके। तो ऐसा होता है क्योंकि क्या होता है कि ऑफिशियल सपोर्ट नहीं मिलता है। माइक्रो इंटरप्राइजेस तो स्टार्ट कर देते हैं वो लोग, बट उनको फाइनेंशियल सपोर्ट ना मिलने की वजह से कोलैप्स हो जाते हैं। तो अनाई तेरेसा वुमेन्स एसएचजी एक बहुत बड़ा केस है। आई विल सजेस्ट यू प्लीज जस्ट गूगल एंड रीड दैट। इट वॉज अ गुड एसएचजी बट उनको फाइनेंशियल सपोर्ट ना मिलने की वजह से ये एसएचजी कोलैप्स हो गया और उन्होंने वो एसएचजी क्लोज कर दिया ओके। तो एंड बहुत सालों से चल रहा था कि ऐसा नहीं कि नया ही था, बहुत पुराना था, बट उनको फाइनेंशियल सपोर्ट ना मिलने की वजह से ये कोलैप्स हो गया ओके। दूसरा एक एसएचजी का प्रॉब्लम जो है वो एजुकेशनल स्टेटस है मेंबर का, क्योंकि क्या होता है इसके अंदर एजुकेशन तो इतना नहीं होता है, कोई 10वीं पास है, कोई तो वो भी नहीं, कोई तो अंगूठा छाप है, उसको सिर्फ उसका मराठी मीन्स हिंदी में जो हमारी देवनागरी लिपि है उसके अंदर सिर्फ उनका सिग्नेचर आता है, ऐसे भी लोग हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्योंकि पैसा तो सभी ने दिया ना, जिसने अंगूठा लगाया और जो 8वीं पास है और जो ग्रेजुएट है, सबने पैसा सेम ही दिया है, करेक्ट। ऐसा नहीं कि ग्रेजुएट वाले ने 10,000 दिए और जो अंगूठा छापे उसने 1,000 रुपए दी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पैसा तो सबने सेम दिया है। तो जो भी पैसा आया है उसका ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना, उसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना, ये डिफिकल्ट होता है जब ऐसे इलिटरेट लोग और एजुकेटेड लोग ना होने की वजह से। ये एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। तो इसमें और एक क्या है, फिर वोकेशनल एजुकेशन जो अभी दिया जा रहा है वो उन तक पहुंचता नहीं है। मीन्स जैसे कि अभी आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉन थ्रू इट। एक महाराष्ट्र में एक आजीची शाळा करके एक प्रमोट हो रहा है। आई फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट पर्सन, ही इज अ मराठी पर्सन बेसिकली। उसने ये पर्टिकुलर एक स्टार्ट किया आजीची शाळा, जिसके अंदर ही इज गिविंग एन वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल मीन्स व्हाट, इट इज नॉट मैंडेटरी एजुकेशन काइंड ऑफ इट, पहली दूसरी तीसरी पासिंग एंड दैट क्राइटेरिया इज नॉट देयर, बट दे आर मेकिंग पीपल अवेयर ऑफ ए बी सी डी एंड अ ब क ओके। जो काला अक्षर भैंस बराबर ये जो कंसेप्ट है ये रिमूव करने के प्रोग्राम जो इन लोगों तक नहीं पहुंचते हैं। और फिर क्या होता है, जो ऐसे इलिटरेट लोग जब इस अंतर्गत होते हैं तो फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी नहीं है ऐसा उनको लगता है और उसकी वजह से ये कोलैप्स होता है। ये एक है। दूसरा एक है कि लैक ऑफ कोऑपरेशन, जो मेंबर्स है ये एक दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं करते हैं, उनके साथ झगड़े होते हैं और उसकी वजह से भी ये जो एसएचजी है वो फंक्शन डिसकंटिन्यू करता है। दूसरा एक है फेवरिज्म या फिर बैंक लिंकेज। हाँ या आई फॉरगॉट टू मेंशन, कभी कभी बैंक लिंकेज नहीं मिल पाता है, क्योंकि जैसे कि मैं बोला 3 साल का कंटिन्यूअस फंक्शनल और रिटर्न होना जरूरी है, तभी आप किसी भी बैंक के पास आप जा सकते हो लोन लेने के लिए। बट क्या है, आप जो पर्टिकुलर बैंक अनअवेल होता है तो उनको फंड नहीं मिल रहे, तो वो जो एक्सपांड करना चाहते थे वो नहीं मिल पाता है, वो एक प्रॉब्लम है। दूसरा है कि फेवरिज्म की, जैसे कि मैं अभी राजेश मेरे क्लास में बहुत अच्छे से बात करता है, जब राजेश को कोई लोन चाहिए तो मैं कहती हूँ हाँ हाँ उसको देना ही चाहिए ओके। तो दिस इज नथिंग बट फेवरिज्म ओके। तो ऐसे इश्यूज भी ऐसे चीज के अंदर बहुत पैमाने में होते हैं और इसकी वजह से ऐसे जो ऐसे चीज है वो कोलैप्स होते हैं। और दूसरा एक है कि ये एक ऐसे चीज जो है ये वर्क बर्डन भी बनता है जब लेडीज जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, क्योंकि टेक एग्जाम्पल ऑफ एनी लेडी, क्योंकि एक महिला जब इसके अंदर आती है तो वो सिर्फ एक मेंबर करके आती है, बट अगर आप सोसाइटी में देखोगे तो वो महिला किसी की माँ है, किसी की बेटी है, किसी की बहू है, करेक्ट, किसी की पत्नी है।
तो ये सारे रोल भी उसको प्ले करने, घर में उसको घर का काम देखना है, अगर खेती है घर में तो खेती का भी काम देखना है, बच्चों का पढ़ाई लिखाई भी साइड बाय साइड देखना है, उसको स्कूल जाना भेजना, उसके टिफिन बनाना, ये भी काम है, करेक्ट। और ये एसएचजी का दिया हुआ काम, अगर सपोज टेक एग्जांपल, उस एसएचजी के अंदर अगर अगरबत्ती बनाते हैं, मोमबत्ती बनाते हैं, छोटी छोटी बिंदियां जो हम लगाते हैं, ये बिंदियां भी इन्हीं एसएचजी में बनती है, पापड़ बनाने के जो काम है ये भी एसएचजी के थ्रू होते हैं। तो ये छोटे छोटे जो काम दिए, बट ये मेरे लिए तो बर्डन हो गया ना, क्योंकि मुझे घर संभालने के साथ ये भी काम करना है और इनको टाइम देना है, करेक्ट। तो इसकी वजह से वुमेन्स आर फीलिंग दैट आई एम हैविंग अ वर्क बर्डन, और उनके ऊपर उतना उनका क्या कैपेसिटी बिल्डअप नहीं होता है, एंड दैट्स व्हाई लेडी स्टार्टेड लिविंग द ग्रुप। ओके, ये भी एक प्रॉब्लम है एसएचजी का। ओके, एंड या हियर आई लाइक टू टेल यू लिज्जत पापड़, जो एक जो सभी जानते हैं कि वन ऑफ अ वेल एस्टैब्लिश ब्रांड है हमारा इंडिया का, लिज्जत पापड़। लिज्जत पापड़ जो है वो खुद कोई लेडीज को नहीं रखता है, सरप्राइजिंगली दे आर सेलिंग अ पापड़, बट वो कोई भी लेडीज को उनके कंपनी में एज ए एम्प्लॉय टू मेक दैट पापड़, कोई किसी भी लेडीज को एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया हुआ है। वो क्या करते हैं, वो जो पापड़ बनाने का जो आटा है वो गूंथा जाता है कंपनी के अंतर्गत एज पर द स्टैंडर्ड ऑफ फूड। ओके, क्योंकि उनको एफएसआई के जो रूल्स है वो तो फॉलो करने, करेक्ट। तो इसलिए जो आटा जो लगना है वो बनाते हैं, वो गूंदेंगे। ये एसएचजीज का जो मेंबर है ना, ये जाके एवरी डे वहां से वो किलो में आटा वहां से लेके आते हैं गूंदा हुआ। ओके, और वो बेलने का काम ये एसएचजीज के मेंबर करते हैं पूरे दिन भर में, और उनका तय होता है कि एक दिन में हम 1000 पापड़ बना के देंगे, आपको 800 पापड़ बना के देंगे इस आटे से। ओके, और उस पापड़ की काउंट से एवरी वीक में उनको पेमेंट दिया जाता है। ओके, तो लिज्जत पापड़ is also giving an employment to SHG. Only thing is what linking is important. Lajjat Papad is having a linking with this kind of SHGs to give a employment, giving them a particular income generation source. Okay, तो ये एक इस तरह के भी बिजनेस हाउसेस चल रहे हैं और चलते हैं। ओके, देन दूसरा एक इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो है कि माइंडसेट जो प्रिवेल हुआ है सालों से कि ये यही है कि औरतों मीन्स स्पेसिफिकली फॉर दिस पर्टिकुलर रीजन ऑफ लेडी जो पॉवर्टी लेवल के पास है या फिर उसके बिलो काम कर रही है, उसमें सबसे पहला बात तो ये है कि लेडीज ने घर में रहना चाहिए, उनका काम नहीं है पैसे कमाने का। ये एक जो थिंकिंग है बेसिकली, ये एक प्रिवेंट करती है वुमेन्स को आगे आने ना देने का। क्योंकि व्हेन आई वाज वर्किंग विद एसएचजी, तो मैं जब देख रही थी तो मैंने कई ऐसे लाइव ऐसे मैंने लेडीज के एग्जांपल दिए कि घर में हस्बैंड पीटता है क्योंकि क्यों तू एसएचजी के साथ काम कर रही है, कोई जरूरत नहीं है तुझे कमाने की, तुझे मेरा दिया हुआ पैसा कम पड़ता है क्या। दिस इज द डायलॉग्स हस्बैंड्स आर यूजिंग, इवन दे आर हैविंग लाइक फिर ऐसे भी आरोप कि लाइक तो बाहर जाके कुछ और धंधे करती है क्या, ऐसे डायलॉग्स जेंट्स पुटअप करते हैं वुमेन्स के ऊपर। ऐसी ये रियली होता है, मैंने देखा है लेडीज के साथ जब डिस्कस किया। माइंडसेट बना हुआ है सोसाइटी का, वो वुमेन्स के ऊपर बर्डन क्रिएट करता है कि यू कैन नॉट गो आउट। ओके, एंड दूसरा एक है देर ऐसे जो पर्टिकुलर हमारे रूरल ब्रांच जो ओपन हुए हैं, यहाँ पे मैंने लिस्ट आउट किया हुआ है 1.2 लाख ब्रांचेस ऑफ बैंक्स इन रूरल एरियाज आर वर्किंग, बट उसके हिसाब से देखा गया तो इंडिया में 6 लाख से ऊपर विलेजेस है इंडिया में। सो बैंकिंग की जो फैसिलिटीज है वो सारी एसएचजी तक नहीं पहुंच पाती है, ये भी एक पर्टिकुलर ड्रॉबैक है जिसकी वजह से एसएचजी सक्सेसफुली काम नहीं कर पाती है। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि नीड फॉर मॉनिटरिंग सेल जो है इंडिया के अंतर्गत जो अक्रॉस द कंट्री होना चाहिए, वो अभी तक एस्टैब्लिश नहीं हुआ है, क्योंकि सबसे जैसे कि Excuse me, ma'am. या Sorry to disturb you, ma'am. Next या lecture at 8 o'clock. Ma'am is waiting.
Please conclude this section, ma'am. Sorry. I was not looking at my watch. Sorry. I will just complete this line and I will stop. ओके एसएचजीज के अंदर ये एक है कि इंडिया के लेवल पे जैसे हमने देखा है कि आरबीआई बैंक्स को गवर्न करता है, करेक्ट। कोऑपरेटिव में स्टेट कोऑपरेटिव्स होता है बैंक्स के अंदर, करेक्ट। तो वैसा एसएचजीज को कंट्रोल करने वाला ऐसा कोई भी कंट्री लेवल का कोई भी ये नहीं बना है, सेंट्रलाइज थिंग नहीं बना है कि जो कंट्रोल करे, जो मॉनिटर करे और उनको गाइड करे। ओके ये भी एक ड्रॉबैक है। ओके नेक्स्ट सेशन विल कंटिन्यू आफ्टर दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ओके एसएचजीज म्यूचुअल ट्रस्ट। ओके we'll stop here. Okay, thank you. I will stop sharing. Thank you all of you. Be safe. Huh? Thank you. I will